हेलो फ्रेंड्स, किटी स्टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है आपसे कौन सच्चा प्यार करता है। कौन है वो इंसान जो आपसे बहुत सच्चा प्यार करता है। हो सकता है आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हैं और आपको रीडिंग के थ्रू और भी उनकी इन्फॉर्मेशन मिले, और या ऐसा हो सकता है वो इंसान आपके कहीं इर्द गिर्द हो बट आपको वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपना लव। तो जो भी मैसेजेस आएंगे आप उसके थ्रू उस पर्सन के बारे में जान सकते हो। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो इस पिकर कार्ड रीडिंग के लिए आपके सामने 3 लेटर्स हैं, लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी। इसमें से कोई भी लेटर जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको इंट्यूशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको देखकर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये लेटर मुझे मेरी रीडिंग बताएगा, मुझे मेरा आंसर देगा, तो प्लीज़ आप बहुत ही शांत मन से, बहुत ही आराम से कोई एक लेटर चूज़ कर लीजिए। चाहे वो लेटर ए हो, चाहे लेटर बी हो, चाहे लेटर सी हो, और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो लेटर ए, जिन भी लोगों ने इस लेटर ए को चूज़ किया है उस पर्सन के बारे में जानकारी लेने के लिए, उस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि कौन है वो पर्सन जो आपसे सच्चा प्यार करता है या करती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Speak as I can, my sisters, my dears, my friends, please win this reading. दोज हु चूज़ लेटर ए, जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया है, प्लीज़ उस पर्सन के बारे में बताइए जो इनसे सच्चा प्यार करते हैं। प्लीज़ ओके, प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस। लेटर ए से जो सच्चा प्यार करते हैं, कौन है वो पर्सन? प्लीज़ जस्ट गिव योर डिवाइन मैसेजेस दोज हु चूज़ लेटर ए। Okay. Spirits, please give your divine messages. Those who choose letter A से कौन सच्चा प्यार करता है? जिन भी लोगों ने लेटर ए को चूज़ किया है, प्लीज़। ओके, थैंक यू। Spirits, please give your divine messages. Those who choose letter A से कौन है वो इंसान जो लेटर ए से सच्चा प्यार करता है? ओके, थैंक यू सो मच। Bottom of the deck, 9 of swords. Overall energy of this question. तो मैं आपको आपकी एनर्जी शो कर देती हूँ। लेटर ए, 4 of swords, Fool, 7 of swords, 2 of wands, King of swords. ओके फ्रेंड्स, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में आप ही की तरह बहुत से लोगों ने ए लेटर को चूज़ किया है और सबकी लाइफ की सिचुएशन और कंडीशन अलग अलग होती है। ओके, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट जो मैसेजेस आप से रेजोनेट करें, आपसे मैच करें, वही आपके लिए है। और जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए है जिसने आप ही की तरह ए लेटर को चूज़ किया है। ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी मैं बताऊँ वो सारी चीज़ें आपसे मैच कर जाएँ, रेजोनेट कर जाएँ। ओके, तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन जो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके,
यस तो ये मुझे 2 साइन यहाँ पे शो हो रहे हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। ये साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, कुंडली चार्ट में, और या तो फिर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। ओके आप में से मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, बट आप दोनों नो कांटेक्ट में हो और सेपरेशन में हो। किसी न किसी कारण से आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है और आप दोनों सेपरेशन में हो। ओके मुझे लग रहा है इस पर्सन ने या तो फिर आपने, ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। इस पर्सन ने कुछ पास्ट में चीटिंग की है, चीटिंग इन द सेंस कुछ झूठ बोला हो सकता है, कुछ आपसे छुपाया हो सकता है, या कुछ ऐसा कुछ किया हो सकता है जो कि आपको पसंद ना आया हो। ओके या तो फिर आपने कुछ ऐसा किया, आपकी तरफ से कुछ झूठ बोला गया या चीटिंग हुई या कुछ ऐसा डिसऑनेस्टी हुई जो कि इस पर्सन को नहीं पसंद आया। ओके तो दोनों में से किसी एक पर्सन ने कुछ ऐसा किया जो कि सामने वाले को पसंद नहीं आया और उसी कारण नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेशन में चले गए हैं आप। तो क्योंकि ये मिडिल ऑफ द 7 ऑफ सोर्ड्स एकदम मिडिल में स्प्रेड में आया है, तो कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ झूठ बोला गया है किसी पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, जो कि इस सेपरेशन और नो कांटेक्ट का कारण बन गया है, आप दोनों के अलगाव का कारण बन गया है। बट ये पर्सन पास्ट में कुछ भी हुआ हो आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, बट ये पर्सन जो है ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। अब ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी एक्शन का कोई कार्ड नहीं आया है, बट प्लानिंग का कार्ड आया है। कुछ प्लान कर रहे हैं ये पर्सन, और ये पर्सन अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके मेडिटेट कर रहे हैं, उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं क्या हुआ पास्ट में, इनकी तरफ से कुछ गलती हुई है या तो आपकी तरफ से, और अब ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू लाइफ चाहते हैं, एक फ्रेश एनर्जी के साथ रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, बट मुझे उस पर्सन से बात करनी है, मुझे उस पर्सन के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, मीन्स आपके साथ। ओके तो ये फूल कार्ड आया है, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सारी एनर्जीज़ फ्रेश चाहते हैं और दोबारा से रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में अब ये रिस्क लेने को बिल्कुल रेडी हैं। बट कि पास्ट में मैंने यहाँ पे शो हो रहा है कि कुछ इनकी तरफ से या तो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, या तो आपने कुछ किया या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया। बट अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जब आप दोनों सेपरेशन में आ गए, आप दोनों में कांटेक्ट बंद हो गया, तब अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपसे कुछ बात करना चाहते हो। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ही जैसे कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं रखते, जो इनके मन में होता है वही इनके ज़ुबान पे होता है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई इनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी शो हो रही है। ओके बट मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत दुखी है सेपरेशन की वजह से। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोच रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी है, फियर्स है, रात दिन ये सोच रहे हैं इसके बारे में, जो भी आपके सेपरेशन का या नो कांटेक्ट का कारण बना। तो अब ये पर्सन चाहते हैं न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, एंड ही और शी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ही और शी इज़ रेडी टू टेक रिस्क, इज़ रेडी टू टेक एक्शन इन दिस रिलेशनशिप। तो आप प्लीज़, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, और कुछ प्लान भी कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। ओके तो यस, जिन लोगों ने भी लेटर ए को चूज़ किया था, ये थी आपकी रीडिंग।
होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और अगर आप मुझसे डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। आप मुझे मेल कर सकते हैं या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो लेटर बी, जिन लोगों ने भी इस बी लेटर को चूज़ किया है अपने पर्सन की रीडिंग जानने के लिए कि कौन आपसे करता है सच्चा प्यार, चाहे वो आपकी लाइफ में है चाहे नहीं है, और हम देखेंगे यूनिवर्स क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उस पर्सन के बारे में। तो लेट मी शिफ्ट दीज कार्ड्स। ओके, my sister's mind, just mother of universe, please be in this reading. Those who choose letter B, who are in really love with letter B, space please give divine message. Thank you so much. Okay, space please give divine messages for letter B, who are in really लव विद लेटर बी। जिन लोगों ने भी लेटर बी को चूज़ किया है, कौन है वो पर्सन जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। दोज हु आर इन रियली लव विद लेटर बी, लेटर बी से जो सच्चा प्यार करते हैं। स्पेस प्लीज़ गिव। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। थैंक यू सो मच। Please give your divine messages. Those who are in really love with letter B, letter B से ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है मेरे पास। Please give your divine messages. letter B से जो करते हैं सच्चा प्यार, please give me your messages. letter B से कौन करते हैं सच्चा प्यार। Those who are in really love with letter B, space letter B से बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे चाहिए सिर्फ एक कार्ड। स्पेस प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस। Those who are in really love with letter B, please give your divine messages. Those who are in really love with letter B. ओके, एंजल्स ने मुझे 2 कार्ड प्रोवाइड किए हैं तो मैं 2 लूँगी कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे जो एनर्जी आई है मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, and Knight of Swords. ओके फ्रेंड्स, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये रीडिंग आप ही की तरह बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सबकी लाइफ की सिचुएशन और सबकी कंडीशंस अलग अलग रहती हैं। तो आप ही की तरह बहुत से लोगों ने बी लेटर को चूज़ किया है। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट जो मैसेज आपसे मैच कर रहा है वही आपके लिए है। जो मैसेज आपसे मैच नहीं करता आप उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए है जिसने आप ही की तरह बी लेटर को चूज़ किया है। ओके, तो सिर्फ उन्हीं मैसेजेस
को एक्सेप्ट कीजिए जो आपसे मैच करते हैं। सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन जो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या जो पर्सन आपसे जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, उस पर्सन के चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, तो साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। तो ये साइन कहीं ना कहीं आपके चार्ट में या तो उनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हैं। ओके, यहाँ जो मुझे शो हो रहा है, मुझे लग रहा है ये पर्सन, मुझे 2-3 टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सिंगल है, और ये पर्सन बहुत वेल टू डू है, जो भी जॉब करियर वगैरह ये कर इनका होगा बहुत अच्छा है। ये बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत इनके इर्द गिर्द बहुत ग्रोथ है, अबंडेंस है, अच्छा करते हैं, मतलब वेल टू डू हैं ये पर्सन। ओके, थोड़े पॉपुलर भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कुछ अपने जिस भी वर्क एरिया में या जिस चीज़ में भी क्षेत्र में ये काम करते हैं उसमें इनकी पॉपुलैरिटी हो, काफ़ी लोग इनको सराहते हों, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, ऐसा भी मुझे शो हो रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड के साथ। ओके, ये पर्सन हो सकता है इनको थोड़े बहुत लोगों से ट्रस्ट इश्यूज़ हो, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते ये पर्सन, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये पॉपुलर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, और अगर विश्वास जैसी कोई बात नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं और थोड़ा डिफेंड करके चलते हैं अपने आप को। ओके, जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, थोड़ा अपने आप को सेफ साइड में रख के चलते होंगे, ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, मुझे ऐसे लगे कि ये पर्सन अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो, अगर आप सिंगल हो और नहीं जानते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैं और रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, तो जो सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर नहीं है ये पर्सन, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, तो ऐसे पर्सन जल्दी ही आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, जो कि शो कर रहा है मुझे एक न्यू लव, एक फ्रेश लव, एक न्यू लव जो कि आपकी लाइफ में आने वाला है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा। बहुत मतलब अचानक आपकी कहीं बात हो जाएगी, अचानक आप कहीं इस पर्सन से मिल जाओगे। ओके, तो ये ऐसे पर्सन होंगे। ये पर्सन अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, जैसा कि मैंने बताया, तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे। एस ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन के मन में बहुत प्यार है, इमोशनल हो सकते हैं ये पर्सन, सेंसिटिव हो सकते हैं थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया अपने आप को डिफेंड करते हो सकते हैं। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, यहाँ तो उनके चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट होगा। तो ये ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी ही आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में। ओके, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग। यस, और कुछ लोगों के लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ओके, ये पर्सन अभी सिंगल है, किसी से डील नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई कार्ड यहाँ पे डीलिंग का नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल है। ये देखिए ये पर्सन यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ, तो ये पर्सन ऑलरेडी सिंगल है, किसी से डील नहीं कर रहे हैं। यस, हीलर भी हो सकते हैं, हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो ये पर्सन। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने तो बताया कि ये पर्सन थोड़े पॉपुलर हो सकते हैं, या तो ये पर्सन हीलर हो सकते हैं, हीलिंग वगैरह इनको बहुत अच्छे से आती होगी, और या तो ऐसे बात करते होंगे, या ऐसा कुछ वर्क होगा कि लोगों को हील करते होंगे। और मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपसे हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हों ये पर्सन। ठीक है, आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, या तो फिर जोग्राफिकल डिस्टेंस है। डिस्टेंस मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, मुझे इंट्यूशनली ये मैसेज सुनने में आ रहा है। यस, तो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो इस पर्सन को थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो ये अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं, बट ये पर्सन चाहे कुछ भी कर रहे हैं, या यस, मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, बट ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है। ये पर्सन
से इस पर्सन से शायद अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, पहले होती थी होगी बट अभी नहीं हो रही है। किसी भी कारण से हो सकता है कि पर्सन आपसे सेपरेट हो गए हों या कांटेक्ट में नहीं हो। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है, इस पर्सन को अब रियलाइज़ हुआ है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप जानते हो ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को, जैसा भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, तो इस पर्सन को अब रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है कि ये पर्सन, कि मुझे भाई इनसे बहुत प्यार है, मैं इनको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। और ये बात अब इनको रियलाइज़ हुई है जब ये आपसे नो कांटेक्ट में आ गए या तो सेपरेशन में आ गए, तब इस पर्सन को ये बात रियलाइज़ हुई है। ओके और अब ये पर्सन, जब इनको रियलाइजेशन हुआ है प्यार का, अपने जो इनके मन में प्यार था उसका रियलाइजेशन हुआ है आपके प्रति, अब ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी से आना चाहते हैं, वापस जल्दी से आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में काफ़ी कुछ। ओके थोड़ा सा हो सकता है जगल कर रहे हैं, कुछ डिसबैलेंस चल रही है इनकी लाइफ, हो सकता है जगल कर रहे हो दो लोगों के बीच में या दो सिचुएशन के बीच में। बट चाहे जगल कर रहे हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, कुछ भी है, बट अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि इन्हें है आपसे सच्चा प्यार, और ये करना चाहते हैं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपको अपने कप का ऑफ़र देना चाहते हैं। लाइक ये हैंड आपको दिख रहा है, ये कप है, तो ये अपने कप का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, अपना लव आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ पॉपुलर हैं, आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हो, या तो ये हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ वाइस वर्सा होती हैं, आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पे शो हो रही हैं, क्योंकि आप में से मुझे काफ़ी लोग सिंगल लग रहे हैं और पॉपुलर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन है, ओके, आपके इर्द गिर्द। ओके और मुझे मैसेज और यस, अगर आप सिंगल हो तो ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, थोड़े पॉपुलर, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ वाले, और और इनकी लाइफ में कुछ जजमेंट चल रहा है, कुछ चीज़ें इनको अब धीरे धीरे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ है, या ये अब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं ये पर्सन। ओके तो यस, जिन भी लोगों ने पाइल बी को चूज़ किया है, ये थी उनकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। आप मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और बुक करवा सकते हो अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल सी, जिन लोगों ने भी सी लेटर को चूज़ किया है अपनी पर्सन के बारे में जानने के लिए कि कौन है वो पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कौन है वो जो कि करते हैं आपसे सच्चा प्यार। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं उस पर्सन के बारे में आपको थ्रू दिस टैरो रीडिंग। ओके speak as Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Jesus, angels, mother of universe, please give me intuition, power, knowledge. Those who choose letter C, जिन भी लोगों ने letter C को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए कि कौन ऐसे करते हैं सच्चा प्यार, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस यूनिवर्स कि लेटर C से कौन करते हैं सच्चा प्यार। प्लीज़ उस पर्सन के बारे में बताइए कौन करते हैं सच्चा प्यार लेटर C से, कौन है वो पर्सन। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस फॉर दैट पर्सन, कौन करते हैं सच्चा प्यार लेटर C से, जिन भी लोगों ने लेटर C को चूज़ किया है। ओके थैंक यू। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन। ओके एक कार्ड और आ गया है, थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, लेटर C को कौन करते हैं सच्चा प्यार, जिन भी लोगों ने लेटर C को चूज़ किया है कौन है। ओह बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, कौन करते हैं सच्चा प्यार लेटर C से, लेटर C जिन भी लोगों ने चूज़ किया है।
ओके, थैंक यू सो मच। स्पेस प्लीज़ बताइए, लेटर सी कुछ जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, कौन करते हैं इनसे सच्चा प्यार। स्पेस माय एंजल्स। ओके, स्पेस प्लीज गिव अ डिवाइन मैसेजेस। लेटर सी से कौन करते हैं सच्चा प्यार। ओके, थैंक यू so much. Bottom of the deck, 9 of Wands. Overall energy of this question. First card आया है Judgment. Queen of Wands. 6 of Pentacles. Ace of Cups. Wow. 6 of Swords. Emperor. ओके, तो ये जिन लोगों ने लेटर सी को चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो कुछ बातें आपसे मैच करेंगी, रेजोनेट करेंगी, और कुछ बातें आपसे हो सकता है मैच ना करें, रेजोनेट ना करें, क्योंकि सबकी लाइफ की कंडीशन अलग अलग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है, और आप ही की तरह बहुत से लोगों ने लेटर सी को चूज़ किया है। तो कुछ बातें आपसे मैच कर सकती हैं, कुछ बातें किसी और पर्सन से मैच कर सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सारी ही रीडिंग मैच कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुझे जो साइन शो हो रहे हैं, ये साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, और या तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एरीज बहुत मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है। एरीज सन, मून, राइजिंग भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट आपसे जो मैच करें आप उन्हीं पे ध्यान दीजिएगा, बाकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग हैं ऐसे जो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, बट नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं। ओके, यस, तो आप हो सकता है इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, मुझे यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि ये पर्सन के अंदर इस पर्सन को थोड़ा डोमिनेट करना इस पर्सन को हो सकता है बहुत पसंद हो, और हो सकता है इस पर्सन, और या तो अगर डोमिनेट नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन, जो भी ये पर्सन है, तो उनको थोड़े ईगो वाले हैं ये पर्सन, थोड़े ज़िद्दी और ईगो वाले, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं। ओके, और सिचुएशन को या लाइफ को या जो भी है, ये थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, इनको थोड़ा डोमिनेंट रहना पसंद है, पावर में रहना पसंद है, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ से ऐसा फील हो रहा है, मुझे जो डोमिनेंसी नेचर है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक थोड़ा स्टबन भी है और ईगो भी है। स्टबन मीन्स थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं ये पर्सन, और ईगो हो सकती है, थोड़ा प्राइड है इस पर्सन में। ओके, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, जो भी हैं ये, मेल फीमेल कोई भी हैं, यस, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है ये, और मतलब मन से बहुत पावरफुल है। हो सकता है पोजीशन वाइज जो भी इनका करियर हो उसमें भी ये काफ़ी पावरफुल पर्सन हो। हो सकता है ये पर्सन कुछ टाइम पहले, कुछ लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है मुझे, ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ मैं देख रही हूँ ये पर्सन हो सकता है मूव ऑन कर चुके हों। हो सकता है इस रिश्ते से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये हो सकता है मूव ऑन कर चुके हों थोड़े टाइम पहले इस रिश्ते से। कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई हो, या तो आप मूव ऑन कर गए थे, या तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हो, और या तो वो कर गए थे। बट अब ये जो है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहे मूव ऑन भी कर गए हों या कुछ भी, बट ये पर्सन आपसे लव करते हैं। एस ऑफ कप्स, इस पर्सन के डीप डाउन हार्ट में आपके लिए बहुत लव है, और ये आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं लव। क्योंकि अब ये मूव ऑन होने के बाद क्यों ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये आपसे लव करते हैं।
अच्छा, मैं एक और आपसे बात कहना चाहती हूँ कि ये दोनों कार्ड, सेम दोनों कार्ड, ये लव के रियलाइजेशन वाले कार्ड लेटर बी में भी आए थे। जिन लोगों ने भी बी को चूज़ किया था, तो प्लीज़ आप बी वाली पाइल को भी आप ज़रूर देखिए। ठीक है, आपने सी को चूज़ किया, आप पर बी वाले को भी ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये दोनों कार्ड उसमें उस पाइल में भी आए हैं। ओके, आपसे प्रीवियस वाली पाइल में। तो ये इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो गया है मूव ऑन होने के बाद कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इस पर्सन के मन में प्यार है, या तो आप मूव ऑन हो गए थे और बट ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। ओके, और अब ये करना चाहते हैं आपके साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ लव, म्यूचुअली शेयर करना चाहते हैं अपने लव को, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, उतना ही प्यार देना चाहते हैं, उतना ही प्यार ये पर्सन आपसे लेना चाहते हैं। ओके, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, अब जाके रियलाइज़ हुआ है। ओके, क्योंकि ये थोड़ा पहले जो थे ये पर्सन थोड़े ईगो में थे। ईगो तो है, देखिए वो तो रहेगा ही इनका, ये ईगो में थोड़े थे, प्राइड में थे, तो मूव ऑन हो गए ये पर्सन। बट अब ये चाहते हैं आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, कंपैशन, केमिस्ट्री। ओके, हाँ, अब जो मुझे दूसरा मैसेज आ रहा है, क्योंकि मुझे मैसेजेस बहुत से आ रहे हैं, दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं। तो यहाँ जो है आपके हस्बैंड या वाइफ आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो चुके हो तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि आप दोनों ही बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, चाहे आप हस्बैंड देख रहे हो चाहे वाइफ देख रहे हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, सबके लिए मैसेजेस नहीं हैं। जो मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं उनके लिए मैसेज है। ओके, आप दोनों के अंदर ये बहुत गुस्सा और बहुत ज़िद, बहुत प्राइड, ईगो, और कोई भी वो एक पर्सन, हस्बैंड कह रहा है नहीं मैं सही हूँ और वाइफ कह रही है नहीं मैं सही हूँ, इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया, आप दोनों सेपरेशन में चले गए, आप मूव ऑन हो गए या वो पर्सन मूव ऑन हो गए। हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ। ओके, बट जब मूव ऑन हो गए तो फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारा प्यार सच्चा है। ओके, और अब आप करना चाहते हो अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली फिर से ये रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हो, अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी वाइफ ही हैं जो सबसे ज़्यादा आपको प्यार कर सकती हैं। और या अगर आप वाइफ देख रही हैं तो आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपके हस्बैंड ही हैं, आपके हस्बैंड ही हैं जो कि आपको सच्चा प्यार करते हैं और कोई नहीं। ओके, तो ये मैसेज मुझे आ रहा है मैरिड लोगों के लिए। ओके, अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, जो भी आपकी लाइफ में पर्सन आने वाले हैं, ये पर्सन कहीं आपसे दूर रहते हैं। ओके, ये पर्सन हो सकता है कहीं अनदर स्टेट या अनदर कंट्री में रहते हो सकते हैं, या कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, तो ये पर्सन ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ में आएंगे, वो थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आपसे एज में मैच्योर हो सकते हैं थोड़े से। ओके, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं ये पर्सन, और आप भी बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, आप बहुत वाइज हो, ब्यूटीफुल, पैशनेट, एक्शन टेकिंग पर्सन। और ये पर्सन भी ऐसे हैं जो कि सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं और हैंडल करना जानते हैं कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको चैरिटी वगैरह करना बहुत पसंद होगा, जो नीडी पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, जिनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उनको हो सकता है ये चैरिटी वगैरह करते होंगे, या किसी एनजीओ से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो भी हैं ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। तो हो सकता है इनके पास काफ़ी पैसे हों, काफ़ी नेम फेम हो इनका, तो ये चैरिटी वगैरह भी हो सकता है करते हों। ओके, तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। न्यू लव यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, जो सिंगल है उनके लिए मैसेज मैं दे रही हूँ। न्यू लव आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आ सकते हैं। एरीज हो सकते हैं, एरीज सन मून राइजिंग। ओके, जजमेंट कार्ड आया है, तो ये आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं, और
धीरे धीरे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फ्लो में ला रहे हैं और ऐसे इस टाइप के पर्सन को आपकी लाइफ में वो लाने वाले हैं जो कि करेंगे आपसे सच्चा प्यार। ओके, तो ये 3-4 टाइप्स के मुझे जो मैसेज आए हैं उसमें से जो भी मैसेज आपसे रिलेट किया प्लीज़ आप उसी को एक्सेप्ट कीजिए। और ये थी रीडिंग जिन लोगों ने भी सी लेटर को चूज़ किया था। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कज़न जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड येस, अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं एक पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और बुक करवा सकते हैं अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग। थैंक यू सो मच।